सब मेरा नाम भूमि चौहान है। यस, मेरा नाम भूमि चौहान है। बाय बैकग्राउंड में पैरामेडिकल स्टूडेंट थी। आज से 2 साल पहले मेरी इस कम्युनिटी से मुलाकात मासी के हेल्थ के रिगार्डिंग हुआ था। मासी का अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने अपना फैट लॉस किया है। वेट मेरा आज तक मेंटेन है। लास्ट 2 साल से मैं 37 से बिल्कुल नहीं हिली हूँ। मैंने उस चीज को मेंटेन करके रखा है। और मैंने अपने फैट को भी लॉस किया है। स्किन, एनर्जी और इम्यूनिटी में भी इम्प्रूवमेंट पाया है। ओके। और जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ब्रेन हेल्थ है। तो जैसे कि एक शिप को चलाने के लिए, एक शिप को उसके राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक वाइस कैप्टन की नीड होती है, सेम उसी तरह हमारी बॉडी को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, राइट मूवमेंट करने के लिए एक ब्रेन की जरूरत होती है। ब्रेन हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि हमारे ब्रेन में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। सोचिए हमारा ब्रेन कितना एक्टिव रहता है। एक सोच खत्म नहीं हो रही, दूसरी सोच उसमें दाखिल हो जा रही है ना, ऐड हो जा रही है। यस। तो व्हाट इज अवर ब्रेन? तो ब्रेन एक ऐसा जटिल यंत्र है जो हमारी इमोशंस को, थॉट को, फिर क्या बोलते हैं, मोटर स्किल को, टच को, ठीक है, फीलिंग को, ब्रीथिंग को, विजन को, मतलब देखने की क्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। ब्रेन हमारी ये सारी क्रियाओं को संचालित करता है। ओके मैम, नेक्स्ट कीजिए। तो एक सर्वे से पता चला है कि है ना, सभी को अपने एज के अकॉर्डिंग अलग अलग से स्ट्रेस होते हैं। जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को उनकी एज का अलग स्ट्रेस होता है, और एल्डर्स पर्सन को उनकी एज का अलग सा स्ट्रेस होता है। जैसे स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं ना, उनको कैसा रहता है पता है? यार, कल सुबह मंडे है, स्कूल जाना है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, यार मैथ्स पहला ही लेक्चर है, प्रॉक्सी लग जाए तो मजा है। ये सारी टेंशन बच्चे को होती है। और मदर्स को और पेरेंट्स को कैसे टेंशन होता है? यार संडे चला गया, कल मंडे है, ऑफिस जाना है, इतना सारा काम है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स है, टिफिन बना के देना है, सुबह जल्दी उठना है। इस टाइप के स्ट्रेस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन होता है। और वो कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होता है ना। सुना है ना कहीं पे ये वर्ड? किसने सुना है ये वाला वर्ड? चिंता चिता के समान होता है। यस शकुंतला जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, मुझे आप लोग रिएक्ट करोगे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सर्वे से पता चला है कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस रहता है वो 24% रहता है, स्पिरिचुअल 2% रहता है, मेंटल 15% रहता है, फाइनेंशियली 18% रहता है, फिजिकली 14%, एनवायरमेंट मतलब कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की क्रियाएं, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर का 8% रहता है, सोशली 15% रहता है, और सिर्फ 4% न्यूट्रिशनल रहता है। सोचिए 99% जो स्ट्रेस है ना, हमारे आसपास के समाज के लोगों की वजह से हो रहा है ना। यस मैम, नेक्स्ट कीजिए। यस। तो क्या अभी पता, ये जो इंसोमिया होता है, इसका मतलब होता है कि नींद का शिकार, जो जिसकी नींद कंप्लीट नहीं होती। तो 75 से 90% लोगों की नींद, बोलते हैं ना, जो 40 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, उनको 7 से 8 आवर की नींद लेनी चाहिए। कंप्लीट ना होने का दावा किया जा रहा है। 40% लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेस की वजह से, अपने डेली लाइफस्टाइल की वजह से नींद कंप्लीट नहीं कर पा रहे। 30% एडल्ट यूएसए में है जो इंसोमिया के शिकार है। 35% एडल्ट हैं जो भी अभी क्या बोलते हैं, इनफ स्लीप नहीं लेते। इनफ स्लीप क्यों नहीं ले पाते वो लोग? क्योंकि अभी हमारी स्क्रीनिंग ज्यादा हो गई। अभी आप कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि मतलब सभी लोग करते होंगे कि अगर हम एक बार इंस्टा पे चले गए, सोचते हैं हम खाली स्टेटस स्टोरी लगा के रिटर्न आ जाएंगे, या किसी ने मैसेज किया उसका रिप्लाई दे के रिटर्न आ जाएंगे। बट जैसे ही उस एप्लीकेशन में जाते हैं ना, हमारा 1 घंटा कैसे चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो ये भी एक रीजन है। फिर 20% एक्सीडेंट्स होते हैं नींद ना कंप्लीट ना होने की वजह से, है ना। यस मैम, नेक्स्ट कीजिए। यस। तो अभी मैम स्लाइड स्टॉप कर दीजिए। अभी आपको है ना एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। क्या होता है कि अभी जैसे कि कल मैंने, मतलब कि आज से पहले, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे मैंने ऐसा कुछ खाया होगा जिसकी वजह से मुझे डायरिया हुआ। वैसे हुआ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना। तो हमारे सिम्टम्स है ये कुछ, क्यों होता है, ठीक है। तो कुछ क्या बोलते हैं, नर्वस फील होता है, फिर क्या बोलते हैं, डिजीनेस आ जाता है। डिजीनेस का मतलब क्या होता है कि रात को हम भले ही टाइम से सोए हैं, बट अगर सुबह हम लेट भी उठे हैं ना, तो भी हमको ऐसा लगता है
सुबह हम लेट उठे हैं ना, तो भी हमको ऐसा लगता है कि यार नींद कंप्लीट नहीं हुई, आंखों में नींद भरा रहता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, हमको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, है ना। हमको क्या होता है, हम ज्यादा जगते तो हमें भूख लगती है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा का खाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, फटिगनेस आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, लोगों से बात करने का मन नहीं होता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। और पीरियड्स की वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट कीजिए। और अगर इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात, अच्छा रीजन, तो हमारा जो बोलते हैं ना आजकल का कॉमन रीजन है, आजकल की लाइफस्टाइल आपने देखी ही होगी, कितनी जबरदस्त, कितनी फाड़ू हो चुकी है ना, बैठने वाली। आजकल सभी लोग का काम कैसा डिजिटली हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, काफी लोग ऑफिस जॉब करते हैं, उनका भी बैठने का रहता है, तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो चुकी है ना। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्क है और यहाँ पे साइड में कुछ भूख लगी है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो कर लेते हैं, है ना, आने दो। या फिर ऐसा हो गया, सैटरडे है यार, आज तो सैटरडे है, कल संडे है, कौन खाना बनाएगा, है ना। फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं, सैटरडे संडे मॉर्निंग इवनिंग हम बाहर ही खाते हैं, वो हमारा अलग ही रहता है ना। दबा के पेट भर के खाते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, वो सैटरडे को नाइट आउट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका क्या होता है, स्ट्रेस लेवल आता है। फिर रीजन ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन कैसे रीजन होते हैं, काफी लोग इंसोमिया के शिकार होते हैं, तो डॉक्टर उनको क्या देते हैं, स्टीरॉइड, मतलब कि नींद आने की दवा देते हैं, बट उनकी क्या होती है, साइड इफेक्ट्स भी होती है। अगर डॉक्टर वो चीज आपको बता देना तो आप मेडिसिन नहीं लोगे, इसकी वजह से डॉक्टर वो साइड इफेक्ट्स आपको बताते नहीं है। बट लेकिन इस मेडिसिन से आपका क्या होता है, वजन बढ़ता है, ठीक है, और आपकी लीवर डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। ओके, और उसके बाद आती है स्क्रीनिंग, टीवी लैपटॉप मोबाइल, ठीक है। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि हम एक बार चले जाते हैं तो फिर हम अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, एक और एक और एक और एक और एक और एक और, पता नहीं कितना एक और हो जाता है, और 1 घंटा बीत जाता है। अब सोचिए, अल्कोहल, टी, सिगरेट, जो काफी लोग बोलते हैं यार टेंशन हो रहा है, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगी, मुझे चाय चाहिए, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे इतना सारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो चीज हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ले रहे हैं ना, वही स्ट्रेस का मेन रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद पुअर न्यूट्रिशन, अभी आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में जो भी फूड्स आ रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो पेस्टिसाइड होके आ रहे हैं। क्या होता है, एग्जाम्पल, एक किसान ने भिंडी उगा ली, ठीक है, वो थोड़ी सी अंकुरित हुई तो उसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तो दूसरे दिन 24 घंटे में ही भिंडी का भिंडा हो जाता है, और वो भिंडा क्या होता है, मार्केट में आता है, हम उसको खरीद के अच्छे से धो के खाते हैं, बट क्या होता है, पेस्टिसाइड्स की वजह से फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, और पेस्टिसाइड्स एक कारण है जिसकी वजह से कैंसर भी होता है, तो हम इसमें भी अवेयर रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। काफी लोगों को पैरालाइज होता है, या कुछ बोलते हैं टाइम नहीं होता खुद के लिए, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर कुछ लोग आलसी होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अपने बेड से ऐसे प्यार होता है कि कोई बोले यार शादी तो बेड से ही करवानी है, तो वो कर लेगा, इतने ज्यादा वो लोग आलसी होते हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है ट्रॉमा, जैसे सडनली किसी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी की डेथ हो जाना, तो उनका क्या माइंड में सीधा असर पड़ता है, तो वो चीज भी मैटर करती है स्ट्रेस को। और ट्रैवल, काफी लोगों का जॉब होता है कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे कि अहमदाबाद से उनको मतलब सूरत तक ट्रैवल करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए, ठीक है। या फिर वो लोग यहाँ से मतलब 30-40 किलोमीटर बाइक चला के जाते हैं या बस से जाते हैं, तो ये ट्रैवल भी वन काइंड ऑफ रीजन है स्ट्रेस का, ठीक है। अभी बात करेंगे हम कॉस्ट वर्सेस वैल्यू की, तो कितने लोग, मैम 2 मिनट के लिए स्लाइड स्टॉप कर दीजिए प्लीज। तो कितने लोगों ने ये देखा है कि हमारा जो क्या बोलते हैं ना, यस, तो कितने लोगों ने ये देखा है कि आजकल के जो स्कूल्स है वहां पे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की डिमांड्स बढ़ चुकी है। वहां पे क्या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रखते हैं, वहां पे बच्चों के साथ उनको बिठाते हैं, उनके मेंटल कंडीशन को जानते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर उनको क्या कराया जाता है, मेडिटेशन करवाए जाते हैं। काफी सारे मेडिटेशन सेंटर ओपन हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, और तो और काफी सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। अब ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ये जो आपकी ब्रेन होता है ना, उसकी नली में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता, वहां पे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइंड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता,
और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसी वजह से ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर से बहुत ज्यादा जगह पे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और अब मैम शेयर कीजिए, अगर हम बात करें कॉस्ट वर्सेस वैल्यू की, तो हम नॉर्मली सिटिंग के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, तो उसकी क्या प्राइस होगी पता है? सिर्फ और सिर्फ सिटिंग की 1000 रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस वगैरह देते हैं, हमें कुछ दवाइयां लिख के देते हैं, तो उसका 1000 to 5000 उसका चार्ज देता है। अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक है और हुआ, आई मीन है तो नहीं, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, यस मैम नेक्स्ट कीजिए, तो उसके जो चार्ज रहते हैं वो 1.5 लाख से 5 लाख जितना रहता है। कितना? 1.5 लाख से 5 लाख जितना। सोचिए कितना मतलब वो है, ठीक है। और एक स्ट्रेस सर्वे से ये भी पता चला है कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से, ठीक है, हम हमारा जो हार्ट, हमें जो है ना हार्ट अटैक आने के चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर जो हमारा इंटरनल फैट होता है, जो विजुअल फैट, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। अभी काफी लोगों ने ये चीज देखी होगी कि आजकल पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है। क्यों? क्योंकि उनमें तो फैट है नहीं, तो हार्ट अटैक आ कैसे रहा है, सवाल उठता है ना। ये उनके बाहरी फैट नहीं होते, ये जो उनके हार्ट, किडनी, लीवर के आसपास जो फैट होते हैं ना, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। ओके, यस। जिसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है। ये मैंने अभी आपको पोस्ट वर्सेस और ये बताया ट्रीटमेंट ब्रेन स्ट्रोक का। अगर हम सर्जरी करवाने जाए तो 1.5 लाख से 5 लाख होता है, ओनली सिटिंग का 1000। और अगर डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस देते हैं तो 1000 to 5000 उसका ट्रीटमेंट होता है। सोच सकते हैं हम कि स्ट्रेस यहाँ तक हमको लेके आ सकता है ना। इतना सारा हमारा खर्चा हमारे ब्रेन पे होता है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए उसको बहुत ही प्यार से सहेज के रखना चाहिए हमको। यस मैम नेक्स्ट कीजिए। तो काफी लोग बोल रहे हैं मैम बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें, यस, तो सॉल्यूशन की बात करें तो हमको क्या करना चाहिए? सुबह 15 to 20 मिनट खुद को देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, खुद को प्रकृति से जोड़ के रखना चाहिए। यस, एंड एक्सरसाइज। हमारी मॉर्निंग कम्युनिटी पे आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप टाइम से ज्वाइन होते हो तो 7 बजे हमारा क्या रहता है, एमसी आते हैं, जो होस्ट रहते हैं डे के, वो आपको गाइड करते हैं, आपको सुबह सुबह मोटिवेट करते हैं। मॉर्निंग में एमसी से पहले गाना बजता है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, फ्रेश करता है ना। उसके बाद मोटिवेट किया जाता है, उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद आपको 80% न्यूट्रिशन नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है ना। उसके बाद लर्न न्यू थिंग, मतलब कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड एक्टिव रहे, जैसे कि पजल, कैरम, चेस, ऐसी कोई गेम खेलिए जिसमें आपका माइंड का यूज हो। उसके बाद केयर सपोर्ट, मतलब अपने नियर वन डियर वन जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, फैमिली मेंबर, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें शेयर कीजिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना, बोलने से होगा। अगर हमें कोई टेंशन है, हम हमारे नियर वन डियर वन को बताएंगे ना, तो वो सॉल्यूशन जरूर देंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिला तो हमारे माइंड को इतना तो रिलैक्स हो जाएगा कि चलो ठीक है, मैंने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई है, तो उस तरह से हम रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर कोई नहीं सुनता तो आपके प्यारे क्यूटी लिटिल जो कोचेज है वो जरूर सुनेंगे। वो आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आप उनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और क्या, आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सही करना है। कैसे? 11 से 6, हो सके तो लास्ट में लास्ट आपको 10:30 बजे सो जाना है। और ज्यादा से ज्यादा लेट हो रहा है तो रात के 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे तक आपको उठ जाना है, ठीक है। ये राइट स्लीपिंग पैटर्न है। और ये आपको क्या करना है, आपका जो पिलो रहता है ना, वहां पे आपको, जहाँ पे आपका हार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड, आपको ऐसे आड़ा होके तकिए के नीचे से हाथ रख के सोना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हॉबी, जैसे किसी को डांसिंग की हॉबी है, सिंगिंग की हॉबी है, रीडिंग की हॉबी है, या फिर कुकिंग की हॉबी है, जो भी हॉबी है आपको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। आप जितना भी हो सके उतना खुद को एक्टिव रखिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो आपको खाने में राइट न्यूट्रिशन लेना है, जैसे कि आपके कोच आपको गाइड करते हैं। यस, एंड मैम नेक्स्ट कीजिए। तो आपको माइंड के लिए बोलते हैं ना, हेल्थी ईटिंग फॉर ब्रेन। खाने के लिए, माइंड के लिए क्या खाना मतलब बेस्ट है? तो हेजलनट से, वेलनट से, फिर क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी है, ब्रोकली है, फिर ये नॉनवेज में फिश है, क्या बोलते हैं, फिश है, चिकन है, फिर ये सारे एग्स है। ये सारी चीजें आप खा सकते हो, जिसकी वजह से आपको माइंड को क्या मिलेगा, हेल्थी फूड मिलेगा और वो अच्छे से एक्टिव रहेगा।
और जैसा कि आप जानते हो हमारा ब्रेन 60% फैट का बना हुआ होता है, तो हमारे ब्रेन को ओमेगा 3 यानी ओमेगा 3 का मतलब होता है गुड फैट, तो वो फैट भी इसमें से प्रोवाइड होता है। और अभी आपको ऐसा होगा इतने सारे सॉल्यूशन मैम आपको पता है, हम लोग शेक बनाने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं भूल से, है ना? होता है कि नहीं होता? कितने लोग अग्री कर रहे हैं, है ना? यस। तो क्या होता है कि ये हमारा सिंपल एंड टेस्टी सॉल्यूशन है हर्बल लाइफ लाइन, जिसमें ओमेगा 3 यानी कि गुड फैट है, और इसमें ईपीए 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 का सोर्स है, ठीक है। और ये आपके जॉइंट, माइंड और हार्ट तीनों को हेल्दी रखता है, मतलब एक तीर से 3 निशान हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्टिलिफ आयुर्वेदिक का ब्राह्मणी, ठीक है, सॉरी आयुर्वेदिक का ब्रेन हेल्थ जिसमें ब्राह्मणी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी काफी लोगों ने वो एड सुना होगा, XYZ में ब्राह्मणी है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इसमें भी ब्राह्मणी है जो आपको कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, फोकस करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि स्ट्रेस है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, और आपके आसपास किसी को है तो उसको जरूर ये वो कर दीजिए, क्या मतलब रिफर, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट में हमारा वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, जिसके 7 से 8 फ्लेवर हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने कितने वीक में दिन होते हैं, सिर्फ 7। सोचिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन होता है और इतने सारे फ्लेवर है, हम किसी ना किसी को किसी ना किसी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। जैसे मुझे रोज कुल्फी मिक्स करना बहुत पसंद है, चॉकलेट कुल्फी मिक्स करना पसंद है, मैंगो कुल्फी मिक्स करके पीना पसंद है, चॉकलेट और रोज मिक्स करके पीना पसंद है। वैसे आप लोग मिक्स करके पी सकते हो शेक, बहुत ही टेस्टी और इजी और मजा आती है, इजी टू मेक है, आपका टाइम भी बचता है ना। यस। तो यही तक मेरा पार्ट था, आई होप आप लोगों को मैंने काफी अच्छी सी नॉलेज दी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।